अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ये हमारा लेक्चर 5 है जिसमें हम कवर करेंगे अनरिपीटेबल रीड। बाकी के दो लॉस्ट अपडेट और डर्टी रीड हमने पिछली वीडियोस में रिकवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई के बटन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ये चारों टाइप्स हैं पैरेलल ट्रांजैक्शंस की। तो आज हम अपना पढ़ते हैं अनरिपीटेबल रीड और फिर रह जाएगा हमारा फैंटम रो या फैंटम रीड, दोनों बोल सकते हैं, और वो हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में कवर। तो चलिए देखते हैं कि अनरिपीटेबल रीड क्या होता है और किस तरह काम करता है। सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको टॉपिक शो हो रहे होंगे एज़ यूजुअल। 4 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं जिसमें मैंने टिक मार्क किए हुए हैं। पैरेलल का ये कुछ टाइप्स हैं जो हम कवर कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं अनरिपीटेबल रीड। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत छोटी सी थ्योरी लिखी हुई है कि अनरिपीटेबल रीड क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हमारे पास 3 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, राइट रीड प्रॉब्लम, रीड राइट प्रॉब्लम और राइट राइट प्रॉब्लम। तो बाकी के 2 प्रॉब्लम हमने देख लिए थे, हमारा बस रह गया था रीड एंड राइट प्रॉब्लम। तो ये है हमारा रीड राइट प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं अनरिपीटेबल रीड। चलिए देखते हैं। आप सामने देख सकते हैं एग्जाम्पल, वो ये कहना चाह रहे हैं हेयर T2 रीड द वैल्यू ऑफ x, देन T1 रीड द वैल्यू ऑफ x and add 1 in it and write it with it commit. But the problem arises when T2 again read the value of x and now it's changed which is inconsistent. तो इजी मैनर में वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि 2 ट्रांजेक्शन है हमारे पास हमेशा की तरह और एक x वेरिएबल है। T2 एक ट्रांजेक्शन है जिसने x में पड़ी हुई वैल्यू को रीड किया है जो कि अभी है 0। ट्रांजेक्शन 2 अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि ट्रांजेक्शन 1 ने इंटरप्ट किया, पैरेलल में ट्रांजेक्शन 1 चली, ट्रांजेक्शन 1 ने भी रीड किया, उसने भी रीड की वैल्यू 0। अभी तक कोई मसला नहीं आया। ट्रांजेक्शन 1 ने जो है आप देख सकते हैं x में 1 प्लस कर दिया है, तो वो अभी 0 लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक हमने राइट नहीं किया है। जैसे ही अगले स्टेप पे हमने इसको यहाँ पे राइट कर दिया है तो ये हो गया 1, और उसके बाद हमने साथ ही इसको कमिट करके अपने चेंजेस को परमानेंट कर लिया है। अब मसला इधर, अभी तक तो कोई मसला नहीं, लेकिन मसला इधर पैदा होता है कि जब ट्रांजेक्शन 2 वापस चली और उसने दोबारा से रीड किया, मगर इस बार उसको वैल्यू मिली चेंज, इस बार उसको मिली है 1, पहले क्या मिली थी 0। तो ये इनकंसिस्टेंट है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कंसिस्टेंट का बताया था कि बिफोर ट्रांजेक्शन सम ऑफ वैल्यूज़ एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन सम ऑफ वैल्यूज़ शुड बी इक्वल, अगर कंसिस्टेंट होगा। इसमें देखें हमारे पास एक ही वेरिएबल था x, अगर पहले देखें तो 0 है, बाद में देखें तो 1 है, जो कि चेंज है। तो हम ये कह सकते हैं ये इनकंसिस्टेंट है क्योंकि पहले जो वैल्यू उसने रीड की वो तो 0 थी, लेकिन बाद में वो चेंज होकर 1 हो गई। तो ट्रांजेक्शन 2 कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब बीच में ऐसा क्या हुआ, क्या इंटरप्शन हुई, क्या कोई दूसरी ट्रांजेक्शन चल गई जिसने यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म कर दिए, और ट्रांजेक्शन 2 ने फिर इसको कमिट भी कर दिया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को जहाँ पे हमारे को ए सेम वेरिएबल में 2 इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिले, इसको हम कहते हैं अनरिपीटेबल रीड, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, अब देखें इसको रीड एंड राइट प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखें इसने पहले रीड किया था और इसने जब बाद में कुछ राइट करा ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। देखें रीड एंड राइट प्रॉब्लम, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं रीड राइट प्रॉब्लम, बिकॉज उसने रीड किया था, बाद में उसने राइट कर दिया, तो जब उसने अगेन रीड किया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। यानी कि उसने पहले रीड करके जब वो दूसरी ट्रांजेक्शन ने राइट किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रीड राइट प्रॉब्लम। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको करेंगे एक्सेल पे सॉल्व। चलिए, तो हम आ गए हैं एक्सेल पे। सबसे पहले मैं आपको वही एग्जांपल कराऊंगा जो कि अभी हमने देखी है। उसमें हमारे पास एक वेरिएबल था x जिसमें अभी 0 वैल्यू है। तो फ़र्ज़ करते हैं एक ट्रांजेक्शन चली, ट्रांजेक्शन 1, उसने रीड किया x को जो अभी इसको मिली 0। अभी ट्रांजेक्शन 1 ने खाली रीड किया था कि ट्रांजेक्शन 2 ने भी रीड कर लिया। मैं हमेशा 9 लिख देता हूँ इधर। ट्रांजेक्शन 2 ने भी रीड कर लिया, इसको भी 0 मिली। अब ट्रांजेक्शन 2 ने यहाँ पे इसमें 1 ऐड कर दिया।
अभी हम इसको 1 ही लिखते हैं। जब ये राइट कर देगा तब हम इसको कर देंगे 1, और यहाँ पे मैं इसको कमिट कर देता हूँ। अब मसला यहाँ तक तो सही था, साहब कोई मसला नहीं आया था, लेकिन मसला जब आया इन भाई साहब ने दोबारा रीड कर लिया। इन्होंने बोला क्यों ना मैं एक बार वापस रीड करके देखूँ। तो बस अब क्या होना था, उनको अलग चेंजेस मिल गई और उसने इसको रीड करके कमेंट भी कर दिया। तो देखें, पहले ट्रांजेक्शन 1 चली, रीड किया, ट्रांजेक्शन 2 चली, रीड किया, 1 ऐड किया, राइट किया, कमिट किया। लेकिन उसके बाद जब ट्रांजेक्शन 1 ने वापस से जब रीड किया ना, तो उसको वैल्यू मिली अलग, जो कि इनकंसिस्टेंट है। क्योंकि कंसिस्टेंट होने के लिए बिफोर ट्रांजेक्शन और आफ्टर ट्रांजेक्शन रिजल्ट सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा। चलें इसी के जैसी अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं, जो कि मैं आपको कराता हूँ ए वेरिएबल से। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक ए वेरिएबल है जिसमें 100 वैल्यू है। ठीक है, हम रीड कर लेते हैं ए को, जो अभी इनको भाई साहब को 100 वैल्यू मिली है। ठीक, इन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया था कि इन्होंने भी रीड कर ली। ठीक, अब इनको भी मिली 100। इन्होंने कर दिया, बल्कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इन्होंने ए में से माइनस कर दिए 50, क्योंकि इन्होंने अभी राइट नहीं किया तो मैं यहाँ पे 100 ही लिखता हूँ। अब इन्होंने राइट कर दिया ए को, अब ये हो गया 50। अब ये वापसी आए, भले मैंने यहाँ पे कमिट नहीं किया है, लेकिन जब ये रीड करेंगे तो क्या करेंगे, नई वैल्यू रीड। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अगर हम खाली राइट करते हैं तो डेटाबेस में चेंजेस हो जाती हैं, लेकिन जब हम कमिट करते हैं तो वो हार्डवेयर पे चेंजेस हो जाती हैं, वो आपकी परमानेंट चेंजेस हो जाती है। जब आप अगली बार कंप्यूटर चलाएंगे तो आपको वही सेव डेटा मिलेगा जो आपने लास्ट टाइम कमिट किया होगा। ठीक, तो फिर हम यहाँ पे जो है, अब इसने देखें दोबारा रीड किया, पहले 100 वैल्यू मिली थी, अब वापसी दूसरी बार रीड किया तो 50 वैल्यू मिली। अब ट्रांजेक्शन 2 बोलेगी मैंने तो यहाँ पे कोई चीज़ परफॉर्म की नहीं, तो ये वैल्यू कैसे चेंज हो गई। यानी कोई यहाँ पर एक अलग ट्रांजेक्शन भी इन्वॉल्व है जिसने यहाँ पे कुछ चेंजेस परफॉर्म किए। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया इनकंसिस्टेंट। तो ये होता है हमारे पास अनरिपीटेबल रीड। होपफुली आपको समझ आया होगा। अनरिपीटेबल रीड बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। फैंटम रीड या फैंटम रो, कुछ भी बोल सकते हैं, वो हम करेंगे अगली वीडियो में कवर इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको फिर लॉक्स कराऊंगा और हम देखें कि इन प्रॉब्लम्स को लॉक्स के ज़रिए कैसे हैंडल करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।